कह रहे हैं मोदी जी देगा, मोदी जी। अरे मोदी जी कुछ नहीं देगा। उसने 2 करोड़ लोगों को वादा किया था, नौजवानों को रोजगार दूंगा, नहीं दिया। उसने पकोड़े तलने की बात की। अब आपको बोला स्टेट वापस दूंगा, नहीं देगा। इसको छीनना पड़ेगा और छीनने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अगर ईरान ने कतर में हमला नहीं किया होता तो यकीनन इजराइल पीछे नहीं हटता। ये मत बताइए हम यूटी के अंदर है, आप ये मत बताइए हम कमज़ोर हैं। एलजी एक तरफ से बोलेगा नहीं मेरे पास खाली पुलिस है, बीजेपी बोलेगी नहीं हमने यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव लाया, बेहतरी लाई। एक आम आदमी की सहूलियत, छोटे छोटे काम है जिसको आप करने में नाकाम रहे। गवर्नमेंट हॉस्टल को बेहतर नहीं बना पाए, आप गवर्नमेंट स्कूल को बेहतर नहीं कर पाए, आप नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाए। जो रोज़गार कमा रहा है उसे आप छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हो और वहाँ पे आप अपना बिजनेस हब खोलना चाहते हो। क्योंकि 9 महीने काफ़ी होते हैं एक लीडर को, एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक सरकार को। जब आपने सरकार बनाई तो काम करने में देरी क्यों हो रही है? एमएलए डोडा महराज मलिक इस समय हमारे साथ वादी कश्मीर के डल लेक के अंदर मौजूद है। और जिस तरीके से असेंबली के अंदर इनके अंदर वलवला था, जुनून था, जज्बा था, क्या आज भी महराज मलिक के अंदर वही वलवला है, वही जुनून है, क्या वही जज्बा है? वो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। क्या किस चीज़ के बिना पर आज वादी कश्मीर अचानक से और वादी कश्मीर के डल लेक के अंदर आप इंजॉय कर रहे हैं? गुपकार नज़दीक है तो क्या कुछ चल रहा है? देखिए कश्मीर आना जाना रहता है, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। बस कुछ काम से भी आए हैं और ऐसे भी। अब यहाँ पर असेंबली वगैरह भी, सेक्रेटरीट वगैरह भी हमारे यहीं पे रहते हैं, काम वगैरह यहीं से रहता है, तो यकीनन आना जाना तो रहेगा। जी, सीधा सवाल रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने को आपने सपोर्ट किया था, फिर अचानक से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो सपोर्ट वापस लिया। वजूहात क्या कुछ रहे और किस चीज़ के बिना पर महराज मलिक ने वो सपोर्ट, वो समर्थन जो है वो वापस लिया? देखिए काम के लिए हमने सपोर्ट किया था, काम बेहतर हो, क्योंकि जो चीज़ें हमने पहले देखी थी पिछले 10 सालों में, भाजपा का जब राज रहा उसके बाद 370 को ख़त्म किया और उसके बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के थे, जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में वादे किए गए थे, लोगों के साथ उम्मीदें थी, लोगों को उम्मीद थी कि अब बेहतर होगा, वो बेहतर करने में नाकाम रहे। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरे से तो सरकार टूटेगी नहीं, लेकिन एक सरकार को मैसेज आम आदमी का जाएगा, क्योंकि जिस मकसद से आम आदमी ने वोट दिया था उसके 9 महीने बीत जाते हैं, 10वां महीना शुरू होता है, अभी तक ज़मीनी सतह पर वो बदलाव नहीं आया। तो इसलिए सरकार को जगह कहना है कि स्टेटहुड हमारे पास नहीं है, हम काम नहीं कर पाते हैं, स्टेटहुड आएगा तो उसके बाद काम होगा। देखिए स्टेटहुड की बात नहीं है, आज से पहले भी सरकारें रही हैं, काम करने की नीयत होनी चाहिए, नीयत होगी तो काम बेहतर होगा। गोया कि महराज मलिक का कहना है कि नीयत नहीं है काम। हमें लगा था कि अब नए सिरे से जब लोगों ने उम्मीद दिखाई, एक बड़ा बदलाव लाया था, एक तरफा मैंडेट आया था, लोगों के साथ वादे थे, उन वादों पे खड़ा उतरने की कोशिश तो की जा सकती है। देखिए अगर आप पूरा नहीं कर सकते, कोशिश तो कर सकते हैं ना, लड़ाई तो लड़ सकते हैं ना, जो एक लीडर का काम होता है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है, जैसे हम लड़ रहे हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं। हमारे पास अगर सरकार थी तो सरकार के अंदर कोई डिसीजंस होने चाहिए थे, डिसीजंस में देखने में कमी आई, तो यकीनन कहीं ना कहीं अगर मेरी अलहदगी हुई, यकीनन ये एक आम आदमी की उम्मीद को जो है खड़ा नहीं उतरे हैं। ये मेरा मामला नहीं है, मैंने आवाम के हित में जो है इस फैसले को लिया है और आवाम, मुझे लगता है कि आवाम ज़्यादा समझदार है, क्योंकि 9 महीने काफ़ी होते हैं एक लीडर को, एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक सरकार को। जब आपने सरकार बनाई तो काम करने में देरी क्यों हो रही है? तो देरी नहीं होनी चाहिए। मैंने एक कोशिश की है जगाने की, एक मैसेज देने की कि भाई आपको काम करना चाहिए, और अगर कोई ये कदम नहीं उठाता, मैंने कोशिश की क्योंकि मुझे अच्छा लगा। आने वाले वक्त के अंदर अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया गया, फिर अगर डेवलपमेंट पर काम करने की कोशिश की गई या फिर डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, तो उस वक्त क्या लगता है महराज मलिक पछताएंगे नहीं? नहीं ऐसा, अरे हम तो खुश होंगे ना। मुझे तो खुशी होगी काम होगा। अरे अगर कोई भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे काम चाहिए। लोग जो हैं मुतासिर हो रहे हैं, उन लोगों को उस दलदल से निकालने में जो भी अहम रोल अदा करेगा, जो अच्छा सोचेगा, जो अच्छा करेगा, महराज अच्छाई के लिए है। मेरा कोई फ़िरका नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, बस ठप्पा लगाया है तो हूँ नहीं। जो बेहतर करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और जो बेहतर कोशिश करेगा, अरे हम तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सुधार देखना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो सुधार नहीं देखना चाहते, करना नहीं चाहते, जिनके पास ताकत है वो खामोश हैं। स्टेट आएगी, ये स्टेट आने के बाद भी क्या ही करोगे आप? करप्शन आज से पहले भी थी, जब 370 था, तब से पहले भी थी, बदलाव तो तब भी किए जा सकते थे, लेकिन मुश्किल है। आम आदमी तब भी परेशान था, अब भी परेशान है, बस आपको सोच और नीयत बदलनी है। अगर आपकी नीयत में खोट है, आप 370 वापस लाइए, आप कुछ भी करिए, कुछ भी मुमकिन नहीं है। आपने देखा इस वक्त देश क्या, हमारा देश कहाँ खड़ा है, आपने देखा। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वोट आप ले सकते हैं, जज्बात के नाम पर आप वोट ले सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में जो हमारा नाम है, जो हमारा चरित्र है, वो दुनिया ने देखा।
आपकी नीयत में अगर खोट है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और लोगों को राहत देने के लिए आपको छोटे छोटे काम करने हैं। आपको हेल्थ का निज़ाम बेहतर करना है, आपको एजुकेशन बेहतर करना है, और उसके लिए आपको बड़े फैसले नहीं लेने हैं, बस थोड़ा सा उसमें कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करना है। वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। स्टेट लाने का क्या मकसद है? आपने स्टेट से पहले भी आपने गवर्नमेंट हॉस्टल की हालत नहीं देखी, आपने गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत नहीं देखी, आपने बिजली का निज़ाम नहीं देखा। अरे क्या चीज़ करना चाहते हो उससे? मुझे समझ में नहीं आ रही। काम करने की नीयत हो, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, बस बेहतरी की जो कोशिश करेगा, स्टेटहुड वापस आए, मुझे तो खुशी है। लेकिन स्टेटहुड बनने के बाद आप क्या करोगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे लिए। यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि असेंबली के अंदर महराज मलिक अपने कड़े बयानात की वजह से माने जाते थे। क्या आज भी महराज मलिक के अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है जो असेंबली के अंदर था? सवाल आम आदमी से जुड़े होंगे। देखिए, मेरा कोई कड़ा बयान नहीं होता, वो एक आम आदमी की आवाज़ होती है, आम आदमी की एक उम्मीद होती है। मैं एक आम आदमी की आवाज़ बनकर असेंबली के अंदर आता हूँ। मैंने ये कई बार कहा है, जो नारे सड़कों पे लगेंगे उस नारों का सवाल असेंबली के अंदर उठेगा और महराज उठाएगा। जो एक आम आदमी जिन चीज़ों से जूझ रहा है उन मुश्किलात को पूछेगा महराज ऐवान के अंदर, और यही हमारा मानना है। देखिए, कुछ चीज़ों पर जो है सरकार को काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं बताई जा सकती है, उसमें कोई भी ये नहीं बताया जा सकता है कि हम कब करें, कैसे करें। आप कर सकते हैं, बस करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, LG का शासन था, मोदी जो है तानाशाह बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके होते हुए भी हमने दिल्ली को बदला। मैं अगर केजरीवाल के साथ खड़ा हूँ तो कुछ वजूहात की वजह से। वो केजरीवाल जिसने मुझे इलेक्शन के लिए पैसा नहीं दिया, मैंने लोगों से इकट्ठा करके फिर भी उसी पार्टी के साथ अगर जुड़ा हूं। मुझे स्कूल बेहतर चाहिए, मुझे हेल्थ का निज़ाम बेहतर चाहिए, मुझे सड़कें बेहतर चाहिए, मुझे पानी और बिजली बेहतर चाहिए। सवाल यह है कि असेंबली के अंदर जिस तरीके का वलवला था वो आज भी है, वो जज्बा तो लगी नहीं है। सवाल तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि 9 महीने की कारगुजारी महराज पूछेगा। अगर आम आदमी को आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या आम आदमी आपसे सवाल नहीं कर रहा है, महराज सवाल करेगा। क्योंकि मैं लोगों का चुना हुआ हूं, और जिन लोगों के सामने मैं गया था या जिन लोगों ने मुझे बनाया था, मैंने उन्हीं लोगों का एतमाद एक सरकार को दिया था, एक मैंडेट वाली पार्टी को दिया था, एक उम्मीद जगाई थी कि उनके साथ हमारा भी माशरा बेहतर होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और सवाल पूछे जाएंगे। सवालों में कमी नहीं होगी, जिस दिन आपको लगेगा सवालों में कमी नहीं होगी। लेकिन फिर भी राजनीति बड़े पैमाने पे हो या छोटे पैमाने पे हो, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आपको सियासत करनी पड़ेगी। मेरा साहब, यहाँ पर लोगों का ये भी सवाल है कि हमने अक्सर देखा है कि जो लोग सियासत में आते हैं उनका सियासी बैकग्राउंड होता है, बाप दादा की वरासत होती है, बाप दादा की वो वोट बैंक होता है। महराज मलिक कहाँ से आया है? क्या कोई सियासी बैकग्राउंड रहा है या फिर खुद मैदान में उतर कर उन्होंने? परिवार में से कोई था मीडिया रिपोर्टर? नहीं था। हाँ, तो बस। अरे, आपको काम अच्छा लगा, आपने शुरू कर दिया। हमें ये काम अच्छा लगा तो हमने किया। लड़ाई लड़ने का शौक है हमारा, मजलूम के साथ खड़ा होने का शौक है, अच्छा लगता है हमें, तो हम आगे। और इस काम को करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों लोग अपने आप को किनारा कश। फैमिली बैकग्राउंड है सियासी? अरे नहीं, देखिए, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान, कोई फिरका नहीं, एक इंसान। आप ये मत बोलिए कि कोई भी आदमी उठाकर देख लीजिए, अगर वो मन बना लेगा, वो अपना मकसद चुन लेगा, चाहे उसका फैमिली उतना नहीं है, चाहे उसके पास उतना अखराजात नहीं है, लेकिन अगर मकसद बना ले, मन बना ले और उस पर चलना शुरू कर दे, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। मुझे दुनिया में ये बेहतरीन काम लगा और मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया, और आज मैं शौक़ से इस काम को करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है मजलूम के साथ खड़ा होना और जालिम के खिलाफ बोलना, और सच और झूठ को सरेआम लोगों के सामने रखना, ये एक बहुत बड़ी बात। ये बड़ा मुश्किल काम समझते थे लोग, सच को सच, झूठ को झूठ बोलना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मेरे लिए बड़ा आसान है, इजी है मेरे लिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ और मैं जानता हूँ, और जो चीज़ें मैं जानता हूँ उस मंजर आम पे लाता हूँ। मंजर आम पे लाने के लिए आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपके पास जिगरा होना चाहिए, आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और सवाल पूछने के लिए आपकी ज़ुबान खुलनी चाहिए। हक बोलने के लिए आपको इंसान बनना पड़ेगा। इंसान अगर आप नहीं हैं, आपका धर्म कुछ भी नहीं है। देखिए, इंसान होना एक इंसानियत का दर्द रखने वाला, और फिर उस दर्द का सवाल उठाने वाला। अगर सवाल नहीं उठा सकता, अगर वो हक पर नहीं चल सकता, तो उसका कोई भी धर्म नहीं है। मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। यहाँ पर आखिरी पैगाम क्या रहेगा हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से? जो लोग महराज मलिक को चाहते हैं, बहुत कम अरसे के अंदर आपको लाखों की तादाद में फ़ैन है, चाहने वाले हैं, क्या कुछ पैगाम रहेगा हमारे? देखिए, अभी आपने जंग से बहुत कुछ सीखा। मैं तो चाहता हूँ यकजहती बनाए रखे, जो एक आम आदमी है वो इकट्ठा रहे, अपने ज़रूरियात की चीज़ों के लिए किसी के
अब हमने वोट देने थे, दे दिए, अब हमें बलि का बकरा नहीं बनना है। जो भी सरकार बनी है जम्मू कश्मीर की बेहतरी करे, इस मुल्क की बेहतरी करे, वरना हमने देखा हम अलग होते रहे। जिस तरीके से अभी जंग हुई इजराइल और ईरान के उनके माबेन, तो कुछ लोग तमाशा देख रहे थे, कुछ लोग खुद के पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे। अगर ये इकट्ठे होते, मिडल ईस्ट इकट्ठा होता तो यकीनन बड़ी बड़ी ताकतें नहीं आती। एक ईरान ने जो है पूरा सबक सिखा दिया दुनिया को कि हक पर जो भी लोग होंगे वो किसी से डरेंगे नहीं, और अमेरिका जैसी ताकत को पीछे कर दिया, इजराइल को पीछे कर दिया। जो लोग ये समझते थे नहीं ये कमज़ोर है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर है, आपके इरादे सही होने चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और इंसानियत का दर्द होना चाहिए। अगर आपके पास दर्द है तो मुझे लगता है अगर आपके पास यकजहती है, वो कौम इकट्ठी है, तो इसलिए जो है ये जंगें जीती जा सकती हैं। और जंगें जो है अवाम लड़ती है, फ़ौज नहीं लड़ती है, अवाम नहीं लड़ते। जैसे आपने देखा अगर हमारे मुल्क के अंदर धड़े नहीं होते तो यकीनन हम भी जंगें लड़ पाते। लेकिन हमारे लोग जो हैं बटे हुए हैं। ईरान के अंदर वो एक मिसाल पैदा कर दी कि अगर आप इकट्ठे हो दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत को भी आप रोक सकते हो। ये नज़रिया होना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए अपने मुल्क के लिए। अगर आपकी यकजहती है इस मुल्क की बका के लिए, इसको बचाने के लिए आप इकट्ठा रहेंगे तो यकीनन हम बेहतर कर सकते हैं। बस लोगों से गुजारिश है इन लोगों के इसमें मत पड़िए कि वो लीडर हमारा है, हमने उसको वोट दिया। आपने वोट दे दिया, बात ख़त्म। अगर आपने सरकार बना ली, आप उनसे सवाल पूछो, आपको वोट दिया, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? ये सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महराज नया आदमी हूँ, कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन समझ गया 9 महीने में सरकार काम नहीं करके पीछे हट गया, हमने क्यों कर लिया। मेरे इसी चीज़ पर मेरा एक सवाल आ रहा है कि मैनिफेस्टो के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए थे एलपीजी के हवाले से, फ्री राशन के हवाले से, बिजली के हवाले से, लेकिन अभी तक कुछ खास देखने को नहीं मिला। सवाल है लेकिन जनता के सवाल देखिए, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के अंदर मैनिफेस्टो डाला जाता है। तब इन्होंने ये नहीं कहा था कि किसको हम फ्री राशन देंगे, तब इन्होंने ये नहीं लिखा था हम किसको फ्री बिजली देंगे, तब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई थी। लेकिन अब सवाल पूछे जाएंगे, जिन लोगों ने इनको वोट दिया है अब उनकी आवाज़ पर तो मोहर लग गई, क्योंकि उन्होंने अपना वजूद जो है नेताओं को दिया है, सरकार को दिया। अब उस सरकार से एक आदमी जो एक आम आदमी की आवाज़ है, जिसको 5 साल अब अपने वजूद का पता नहीं है, लेकिन उस वजूद को बाकी रखने के लिए महराज उन सड़क के सवाल को ऐवान में सरकार से पूछेगा। और इसका आप भरोसा रखिए, इत्मीनान रखिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार चल रही है, क्या आपको लगता है कि मैनिफेस्टो में से कोई एक पॉइंट भी पूरा ना, सरकार को बहुत अच्छा काम करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए। मैं वही कह रहा हूँ कि दिल्ली का मॉडल जो मैं बता रहा हूँ बार बार, और आपने देखा कि बाई इलेक्शन हुए, 5 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 में से 2 आम आदमी पार्टी के खाते में आ गई। देश को एक पूरा मैसेज जाता है, काम करना पड़ेगा भाई साहब। आप ये मत बताइए हम यूटी के अंदर है, आप ये मत बताइए हम कमज़ोर हैं। एलजी एक तरफ से बोलेगा नहीं मेरे पास खाली पुलिस है, बीजेपी बोलेगी नहीं हमने यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव लाया, बेहतरी लाई। एक आम आदमी की सहूलियत, छोटे छोटे काम है जिसको आप करने में नाकाम रहे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बेहतर नहीं बना पाए, आप गवर्नमेंट स्कूल को बेहतर नहीं कर पाए, आप नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाए, जो रोज़गार कमा रहा है उसे आप छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हो, और वहाँ पे आप अपना बिजनेस हब खोलना चाहते हो। सरकार का इंटेंशन क्लियर है, यहाँ पर गरीबी को आम किया जाए, और सरकार भी खामोश है, सरकार कोई स्टैंड नहीं ले रही है। मैं चाहता हूँ कि सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, यहाँ पर जो लोगों के साथ वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए कम से कम सेंटर के खिलाफ बात तो करे। बोलना पड़ेगा, अगर आप बोलेंगे नहीं तो ये आपको मानेंगे नहीं। और ये गलतियां आपने की है 9 महीने के अंदर, इसे आपको ठीक करने में अभी बड़ा वक्त लगेगा। मुझे नहीं लगता, अगर बेहतर करना है तो आज आपके पास मौका है। मैंने बहुत पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, मैंने बहुत पहले कहा था कि हमने मार्च करना पड़ेगा, लेकिन ये ना मार्च का ये कह रहे हैं मोदी जी देगा, मोदी जी। अरे मोदी जी कुछ नहीं देगा, उसने 2 करोड़ लोगों को वादा किया था नौजवानों को रोजगार दूंगा, नहीं दिया। उसने पकौड़े तलने की बात की, अब आपको बोला स्टेट वापस दूंगा, नहीं देगा। इसको छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अगर ईरान ने कतर में हमला नहीं किया होता तो यकीनन इजराइल पीछे नहीं हटता। जब तक ना आप इनके खिलाफ खड़े हो जाओगे, अपने हक के लिए लड़ोगे, ये लोग मानने वाले नहीं हैं। और इनको मनवाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी है। और बोलने के लिए हम जो है आपसे अलग हो गए, अब हम अकेले खुद बोलेंगे। मैंने आज भी भाजपा के लोगों को बोला था, अब तो खुश है, ना उधर के हैं ना इधर के हैं, अब तो हम जनता के साथ खड़े हैं। देखिए, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अपोजिशन का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन आवाम का हिस्सा हूँ। आवाम की वो आवाज़ जो गलियों में, जो दुकानों पे, जो मतलब गली कोचों में आवाज़ें उठती हैं, उन आवाज़ को ऐवान के अंदर उठाने का पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये हमारे साथ एमएलए डोडा महराज मलिक हमारे साथ मौजूद थे, और एमएलए डोडा महराज मलिक अपने कड़े बयानातों की वजह से पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर माने जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अल्लाह हाफिज़।